5 सवाल मैं चाहता हूं कि आपसे पूछूं आज, और ये 5 सवाल आपको झकझोर देंगे। अगर आपने सिंसियरली इन 5 सवालों को सुना और सिंसियरली इन सवालों का उत्तर दिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि क्या आप सच में अमीर बन पाएंगे और क्यों आप अमीर बन पाएंगे। दोनों ही चीजें आपको पता लगेगी। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हर परिवार में कोई ना कोई एक इंसान होता है जो कि अपनी गरीबी की चेन को तोड़ता है। क्या वो इंसान आप बनेंगे? दोस्तों देखिए, जितने भी बिलियनर्स, मिलियनर्स, बिजनेस टाइकून्स की कहानी पढ़ लीजिए, वो सभी यही कहते हैं, मैं गरीब था, पुअर घर से हूं और वहां से उठ के आया, धीरे धीरे मैंने ये किया और उसके बाद मैं अमीर बना। यानी कि एक इंसान ने उस परिवार की गरीबी की चेन को तोड़ा। दोस्तों, मैं मेरे परिवार का पहला मिलियनर हूं। मैं मेरे परिवार का पहला मिलियनर हूं। मैंने मेरे परिवार की गरीबी की चेन को तोड़ा। Would you also like to become that? क्या आपको लगता है कि आप भी वो पहले इंसान बन सकते हैं? अपने आप को इसी क्षण इस वीडियो को रोकिए, कांच के सामने जाके खड़े हो जाइए, आंखों में आंखें डाल के ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने परिवार की गरीबी की चेन को तोड़ूंगा? 100% आपका आंसर आना चाहिए यस। और अगर आपका आंसर यस नहीं है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। दोस्त, अपने आप को पूरा पंपन करके ये सवाल पूछिए, एम आई रियली केपेबल? क्या मैं सच में काबिल हूं कि अपने परिवार की गरीबी की चेन को तोड़ सकूं? यह सवाल पूछना है, अपने आप से पूछना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस समय, आपको कांच में देख के जो इंसान आपको कांच में दिखाई दे उसी से पूछना है। इज दैट ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी के साथ मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और वो दूसरा सवाल है, क्या आपके अंदर बर्निंग डिजायर है? दोस्तों, आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके सोसाइटी में कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कुछ नहीं थे और आज बहुत कुछ है, जो एक समय पे जीरो थे और आज हीरो बने हुए सोसाइटी के। उनके अंदर कहीं ना कहीं बर्निंग डिजायर थी। ये बर्निंग डिजायर किसी को भी राख से या खाक से उठा के टॉप लेवल पे पहुंचा सकती है। ये बर्निंग डिजायर के बिना कुछ हो नहीं सकता। देखिए, बर्निंग डिजायर वो ही है जो आपको नींद से उठाए और बोले कम ऑन यू कैन डू इट। ये बर्निंग डिजायर वो ही डिजायर है जो कहे यस I want to make money, I want to make money, and which can really may help you make money. And दोस्तों, forget about money. हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बर्निंग डिजायर चाहिए। आपको दुनिया को हेल्प करना है, आपको हेल्थ केयर को इंप्रूव करना है, आपको एजुकेशन को इंप्रूव करना है, आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है, आपको अपने यूट्यूब चैनल को फैलाना है, आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए। हर चीज के लिए बर्निंग डिजायर चाहिए। बर्निंग डिजायर मतलब तीव्र इच्छा शक्ति, एक ऐसी इच्छा शक्ति जो कि यमराज को भी झुका दे, एक ऐसी इच्छा शक्ति जो कि पूरे संसार को आपकी शर्तें मानने पे मजबूर कर दे। जहां आप खड़े हो जाए वहीं से लाइन बन जाए। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल यही है, फिर से पूछ रहा हूं, क्या बर्निंग डिजायर है मिलियनेयर, बिलियनेयर या बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बनने की? अगर है तो क्यों नहीं दिख रही है? अगर है तो रोज आलस क्यों? अगर है तो छोटी सोच क्यों? अगर है तो नेगेटिव ऊर्जा क्यों? तो दोस्तों, आपको यह प्रूव करना पड़ेगा, और जब तक इस सवाल का उत्तर अंदर से यस ना आ जाए तब तक यह सवाल पूछना पड़ेगा। जब तक आपके एक्शंस में यह दिखने नहीं लग जाए तब तक आपको यह सवाल पूछना पड़ेगा। सिर्फ इस समय हां या ना बोल के काम नहीं चलेगा। इस सवाल को पकड़ के रखिए, इस सवाल को पकड़ के रखिए और अपने आप से दिन भर में हजारों बार पूछिए, डू आई रियली हैव द बर्निंग डिजायर टू बिकम रिच? एंड दोस्तों, तब तक पूछते रहिए जब तक रियल में आपके एक्शंस और आपकी फीलिंग्स, आपका इमोशन, आपके शब्द, सब चीजें कहना ना शुरू कर दे यस। राइट? यस चाहिए, ये पावरफुल यस चाहिए, ये शक्तिशाली यस चाहिए। दोस्तों, तीसरा सवाल, क्या गरीब बना रहना हार्ड है या अमीर बनना हार्ड है? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कई लोग कहते हैं सर मुझे बड़ा तो बनना है लेकिन बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्टी है, बहुत चैलेंज है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऑर्डिनरी बने रहना, क्या साधारण बने रहना, क्या छोटा बने रहना ये हार्ड नहीं है? मैं तो कहता हूं कि बड़ा बनने के लिए जो हार्डशिप है उससे कहीं ज्यादा हार्ड है छोटा बने रहना, ऑर्डिनरी बने रहना, एवरेज बने रहना, मिडिल क्लास बने रहना। क्योंकि हर रोज एडजस्टमेंट है, हर रोज एडजस्टमेंट है। खाना बाहर खाएं या घर में खाएं, एडजस्टमेंट। शादी में 100 लोगों को बुलाएं, 200 लोगों को बुलाएं, एडजस्टमेंट। कपड़े 8,000 के खरीदें, 10,000 के खरीदें या 5,000 के खरीदें, एडजस्टमेंट। कहां जो पसंद आया वो चीज तो एक मिडिल क्लास आदमी या एक एवरेज आदमी ले ही नहीं पाता है। वो तो हमेशा अपने बजट को देखते हुए कॉम्प्रोमाइज करता है।
मर्जी का घर नहीं खरीद पाते, मर्जी से छुट्टियां नहीं बिता पाते, मर्जी से कोई चीजें नहीं खरीद पाते, मर्जी से पार्टी थ्रो नहीं कर पाते, मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार अपनी चीजें बदल नहीं पाते, अपने जीवन को बदल नहीं पाते, मर्जी से ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं ले पाते। दोस्तों, कई लोग हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आना चाहते हैं लेकिन आते नहीं है या आ नहीं पाते क्योंकि वो पहले अपनी पॉकेट को देखते हैं। ओह, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है गरीब बने रहना ज्यादा टफ है क्योंकि पल पल कदम कदम पे एडजस्टमेंट है। अमीर बनने के लिए एडजस्टमेंट है ही नहीं, बस डिसाइड करना है, उधर जाना है और पूरी शक्ति लगा देनी है, पूरी ऊर्जा लगा देनी उधर तक पहुंचने में। एंड 99% मैंने देखा है जिसने पूरी ताकत लगा दी है, शब्दों की ताकत, ऊर्जा की ताकत, एक्शंस की ताकत, इमोशंस की ताकत, पढ़ाई की ताकत, रिसर्च की ताकत, वो इंसान हमेशा वहां तक पहुंचा है जहां उसे पहुंचना है। Am I right or wrong? दोस्तों, खुद से पूछिए, क्या गरीब या एवरेज बने रहना हार्ड है या अमीर बनना हार्ड है? आप खुद बताइए। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आप खुद बताइए और आप खुद दिल से बताइए कौन सा इसमें से ज्यादा हार्ड है। लिखिए वो उत्तर। ये हार्डशिप से क्यों जाना है? जब हार्ड जिंदगी जीनी है तो मैं कहता हूं अमीर के रास्ते वाली हार्ड जिंदगी जीनी है। अमीरी का रास्ता वो जहां पैसा भी अपने हिसाब से आए, जहां लोग भी हमें फॉलो करें, जहां इज्जत भी हो, जहां सुकून भी हो, जहां शांति भी हो, जहां हम दुनिया के लिए भी बहुत कुछ कर सके। ये अमीरी का रास्ता है। अमीरी डजंट मीन कि पैसा लाओ और अपनी तिजोरी में भर लो। अमीरी का मतलब है दुनिया के साथ उसे बांटो, दुनिया के लिए कुछ करके जाओ। क्योंकि ये कोविड जैसी सिचुएशन में आप एक बुलबुले की तरह हैं। एक छोटा सा कोविड का जीवाणु कब जिंदगी खत्म कर दे पता नहीं है। इसीलिए दोस्तों, बांट के जाना है, वो ही रियल वेल्थ है। इस कोर्स का नाम ये नहीं है हाउ टू बी रिच, इस कोर्स का नाम है हाउ टू बी रिच एंड वेल्दी। ये पूरी सीरीज रिच एंड वेल्दी के ऊपर है। वेल्थ क्रिएटर बनना है, वेल्थ क्रिएट करनी है लोगों के लिए, खुद के लिए, बहुत सारे लोगों को रोजगार देना है, समाज बदलना है। लेकिन उसके लिए अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या सच में ये सब करना टफ है? मुझे तो ऐसा लगता है ये करना बिल्कुल टफ नहीं है। वो जिंदगी ज्यादा टफ थी मेरे लिए जब मैं इतना पैसा नहीं कमा पा रहा था। आज भी ऐसा कोई हजारों करोड़ तो नहीं कमा पा रहे, लेकिन हाँ, आज दुनिया के साथ बांट पा रहे हैं जितना भी कमा पा रहे हैं। दोस्तों, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रोज सुबह उठ के अपने जीवन का गेम क्या एक चैंपियन की तरह खेलते हो या फिर आर यू प्लेइंग इट लाइक एन ऑर्डिनरी लूजर? देखते हैं कभी गोल्ड मेडल मिलेगा क्या, कभी तो आएगा अच्छा लाइफ में। चैंपियन किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। चैंपियन सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के ऊपर भरोसा करता है। चैंपियन सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करता है। चैंपियन सिर्फ जानता है कि अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी है और उसने प्रॉपर प्रैक्टिस में टाइम दिया है तो वो ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। ये चैंपियन जानता है। ऑलराइट, आप अगर किस्मत के भरोसे गेम खेल रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से आप वहां तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे, या वहां तक पहुंचने का आपका चांस 0.1% है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, 0.1% चांस के ऊपर गेम नहीं खेलिए, चैंपियन की तरह खेलिए। रोज सुबह उठिए, चैंपियन की तरह तैयार हो जाइए। रोज सुबह उठिए, चैंपियन की तरह तैयार हो जाइए। चैंपियन की तरह बात करना शुरू कीजिए, चैंपियन की तरह काम करना शुरू कीजिए। जिस काम में आप हैं, चाहे नौकरी में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, उसको इतना बढ़िया से कीजिए कि मजा आ जाए। और मजा आ गया अगर आपको तो सब कुछ बदल जाएगा। इज दैट ऑलराइट? सब कुछ बदल जाएगा। समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रहा हूं, और लास्ट सवाल इस वीडियो में जो आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपकी आज की स्किल्स, आज की नॉलेज, आज की आदतें काफी हैं आपको बिलियनर बनाने के लिए? और अगर नहीं है तो क्या कर रहे हैं आप उन आदतों को लाने के लिए जो कि आपको मिलियनर, बिलियनर या रिच बनाएगी? दोस्तों, बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। आज की नॉलेज, आज का टैलेंट, आज की आदतें, आज की स्किल्स, आज की ऊर्जा काफी है आपको बिलियनर बनाने के लिए? नहीं तो इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्या सीख रहे हैं? कहां से सीख रहे हैं? दोस्तों, मैं ये 5 सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं हर रोज ये 5 सवाल आप अपने आप से पूछे, कांच में देख के पूछे, अलग अलग तरीकों से पूछे। ये लिख दीजिए आज अपने रूम के अंदर ये 5 सवाल, ताकि आपको समझ में आए कि आर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट।